नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस बीच अगर आप मार्केट्स को देख रहे हैं तो आज 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ने और जोड़े। सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि आज बैंकिंग स्टॉक्स वापस चल सकता है। हमने सुबह आपको गाइडेंस के तौर पर आपके सामने पॉइंट्स भी रखा था कि आज जो एक्सपेरिमेंट करना वो थोड़ा बैंक के अंदर करना, मेटल्स के अंदर करना। आज आईटी से ज़्यादा खिलवाड़ ना करना। ऑल्दो आईटी अपनी गिरावट को रोकने में कामयाब हुआ है। एक बार ज़रा स्क्रीन पर निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखाओ और साथ ही दिखाओ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1245-50 की रेंज में आके रुक गया है। इन दोनों में फर्दर गिरावट नहीं आ रही है, यही मार्केट का एक सुकून का बात है। नहीं तो सुबह सुबह जैसी आईटी कंपनीज खुली उसके बाद धड़ाधड़ ये शेयर नीचे आते गए और इनकी परसेंटेज काफ़ी गंभीर हो गई। एक बार ज़रा स्क्रीन पर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, ये चारों शेयर्स एक बार और घुमा दो स्क्रीन पर ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए इंट्राडे चार्ट से कि ये कहाँ पे खुली और अभी कहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये वाली नहीं, इंट्राडे चार्ट फायर करो। ये तो सबको पता ही कि आईटी वीक है, बट कैसे वीक हुआ, किस तरह से है, ये आप देखो। इसमें एक पॉइंट भी आपको नहीं दिखेगा कि कोई भी शेयर अटेम्प्ट कर रहा है। हाँ, बट फर्दर गिरावट नहीं आ रही है, ये बात भी उतनी ही साफ है। तो अगला सेकंड हाफ ऑफ द टाइम जो होगा मार्केट्स का, मेरे हिसाब से आईटी के अंदर छोटा मोटा पुल बैक आना चाहिए। अगर ये पुल बैक आ जाता है निफ्टी आईटी के अंदर तो एक प्ले देखने को मिल सकता है बाजार के अंदर, स्पेशली इन द निफ्टी एक प्ले देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना काम कर चुका है, उसने 49,800 को टेस्ट किया। आज का जो हाई है, मैं एक बार फिर से आपके सामने बता देता हूँ, आज का जो हाई है वो है 49,755। ये स्पॉट है। इसमें अगर आप प्रीमियम जोड़ देंगे यानी कि फ्यूचर्स का हिस्सा देखेंगे तो वो 49,800 को पार कर चुका है। तो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली जहाँ तक बैंक निफ्टी में आनी चाहिए थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आके कंप्लीट हो रही है। तो इसलिए बैंकिंग काउंटर्स को अब चलने के लिए निफ्टी जैसे बड़े इंजन का साथ चाहिए। खाली बैंकिंग काउंटर्स अब डाइवर्जेंस दिखा के निफ्टी से 2 गुना चलेगा ऐसा अब नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, तो थोड़ा हीट अप भी हुआ है मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही तेज़ मोमेंटो आया है। बट एनी हाउ, विक्स अभी भी करीब 13 साढ़े 13 है, तो बाज़ार को ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज से करीब 1500 से 1800 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे भी इतना ही विक्स था। अब 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आ गया तब भी विक्स इतना ही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देयर इज़ अ नो फियर इन द मार्केट, और ये दर्शाता है कि देयर इज़ अ वैल्यू हंटिंग इन द मार्केट। अगर ये अगर चलना होता ना तो ये भी बढ़ता। अगर मार्केट में कुछ भी एबनॉर्मल हो रहा होता ये विक्स भी बढ़ जाता, बट विक्स तो वहीं का वहीं है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तैयार था चलने के लिए और मार्केट्स ने थोड़ा करके भी दिखाया। थोड़ी बहुत और गुंजाइश है, जैसे मैंने आपको सुबह बताया। कल, आज और मैक्स टू मैक्स कल तक का मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर मोमेंटम बनेगा। 23,200 जब तक निफ्टी नहीं आ जाती मैं इस पुल बैक को पूरा कंप्लीट नहीं समझता। तो मेरे को लगता है अभी 250-300 पॉइंट निफ्टी के चलने की गुंजाइश और है। तो एक बार देख के चलना आप सब लोग। प्रशांत सावंत कल के हमारे मेहमान थे, उनका पहले रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, फिर आज कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल हमारे साथ होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। देखिए, प्रशांत सावंत से जब हमारी कल बातचीत हुई तो कैम्स का एक शेयर था जो मैंने उनसे डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि आप 4% तक का एक मतलब आपको गेन आ गया इसके अंदर, और ये बाय की कॉल थी। ये शॉर्ट कवरिंग का शेयर था जितना मेरे को याद है। ये हमने शॉर्ट कवरिंग के कैटेगरी में पूछा था उनसे। इंडियन होटल्स पे भी चर्चा हुई थी 3.5%। पिरामिल एंटरप्राइजेज उन्होंने बताया 3.5%। LIC हाउसिंग उनकी अपनी कॉल थी करीब 2%। और एल्केम लैब्स बेचने की रिकमेंडेशन थी, वो सपाट है। तो जो बेचने वाला था वो तो सपाट है क्योंकि मोमेंटो काफ़ी तेज़ था, लेकिन बड़ा नहीं है, ये बात भी सोचने लायक है। हाँ, और जो शेयर्स आपको बाय करवाए अमूमन सब में गेन आया। अब आप बोलेंगे सर मार्केट तो इतना तेज़ था कि उसमें तो सबका गेन आ सकता है। तो मैं ये बात मान सकता हूँ कि ठीक है, कल मार्केट का भी प्रेशर था, लेकिन उससे प्रीवियस डे, उससे प्रीवियस डे, उससे प्रीवियस डे, या फिर आप 1 महीना पहले या 2 महीना पहले या 5 महीना पहले कभी भी आप रेंडमली कोई भी शो उठाइए और 1 डे बिफोर तक के टारगेट चेक कर लीजिए। हम रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, उससे 1 दिन पहले वो पूरा प्रोग्राम देखो और अगले दिन देखो उसका मोमेंटो है। ये हमारी वजह से नहीं, हम तो सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं। ये जिनकी वजह से है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वह है सहज अग्रवाल, मार्केट के हमारे एक्सपर्ट्स हैं आज के। हमने 5 दिन के अंदर 5 एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं। 5 एक्सपर्ट्स का मतलब होता है कि 5 अलग तरह की विचारधारा मार्केट के अंदर, 5 अलग तरह का एनालिसिस मार्केट के अंदर, 5 अलग तरह की फंड मैनेजर आप समझ लीजिए अलग तरह के आपके अंदर।
तो आपको ना एक बढ़िया सा ट्रेड मिल जाता है। सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, हर एक ही एक्सपर्ट्स को बिठाएंगे ना, बायसनेस हो सकती है। तो बार बार एक्सपर्ट्स चेंज करके उनके डेज फिक्स करके आपके सामने जो हम लेके आते हैं, उसकी वजह से ये रिपोर्ट कार्ड निरंतर बेहतरीन बनता हुआ दिख रहा है। अब ज़रा सहज भाई को दिखाइए स्क्रीन पर। और एक और चीज़, पिछले 2 दिनों से एफआईज की होल्डिंग थोड़ी बढ़ी है। अब आपको मालूम ही है कि वो 24% तक आ चुके हैं। डीआईएस का स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी सिस्टम में पहले से ही अवेलेबल है। रिपोर्ट कार्ड हटा दीजिए, ठीक है। सहज होंगे हमारे साथ, ज़रा उनको दिखाइए। सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक, फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टॉक्स की तरफ। थैंक यू जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि डिम्पी जी ने भी ब्रीफ किया, मार्केट के काफी पैरामीटर्स तो वही कवर कर देते हैं, तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। बट शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट में थोड़ा सा बदलाव आया है। निफ्टी का जो आपका लॉन्ग रेशियो है, जहां पे एफआई की पोजीशंस किस हिसाब से प्लेस्ड है, वो भी 24% चल रही है। और वो मैं मानता हूं जनवरी एंड से लेके अभी तक में हम पीक पोजीशन पे आए हैं। काफी टाइम तक हम 15% पे ही थे। मार्केट ने अपना करेक्शन बनाया, शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया और एक रिवर्सल दिया। प्रीवियस इंटरेक्शन में भी हमने यही सजेस्ट किया था कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म बॉटम लेके बाउंस बैक देने की क्षमता रखता है और सेटअप काफी अच्छा मैच्योर हो रहा है। मुझे लग रहा है फिलहाल भी मार्केट बाउंस बैक मोड में है। और क्योंकि आपके शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ी रैली दी है, कहीं ना कहीं थोड़ा अटकना बहुत ही जायज है। और वो अटकेगा तो एक्चुअली मार्केट की हेल्थ और इंप्रूव होगी और आपका बाउंस बैक काफी और स्ट्रांग हो सकता है। फिलहाल के लिए यदि एकदम शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि 22,900 पे निफ्टी पर ऑप्शंस बेसिस एक रेजिस्टेंस है, जो कहीं ना कहीं मंथ के बिगनिंग में डिफाइन हुआ था। बट मार्केट में वो स्ट्रेंथ है कि ये लेवल को क्रॉस कर सकता है, बट उस लेवल को आसानी से नहीं क्रॉस करेगा। थोड़ा शायद यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ से अगर डिप आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। एंड इवेंचुअली हमें लग रहा है मार्केट निफ्टी 50 आपका 23,200 23,500 तक पे जाने की क्षमता रखता है। ऊपर में 23,800 एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये जो एक ट्रेडिंग रेंज मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से हम लेके चल रहे हैं 21,750 और 23,800, इसके अंदर फिलहाल के लिए आप एक बाउंस बैक मोड में है। और 23,200 23,500 तक की मार्केट की क्षमता है ऊपर आने की। कहीं ना कहीं वहां पे जाके हमें लग रहा है आपको आपका पोजीशंस, आपको आपका माइंडसेट, आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रिव्यू करनी पड़ेगी। बट फिलहाल के लिए हमें इतने कोई कंसर्न्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है और सेटअप भी अच्छा लग रहा है। साथ ही यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी ने एक तो हमें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ओवरऑल सेटअप में बैंक निफ्टी ने लीस्ट करेक्शन किया था एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी के कंपैरिजन में भी। और उसकी रैली भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो हमें देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी में अपसाइड हमें लग रहा है कि 50,500 तक का बेस्ट केस सिनारियो में आ सकता है। 50,300 50,500 तक का। 50,700 क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। अगेन रीजन बीइंग क्योंकि उसका करेक्शन भी कम हुआ था, उसकी बाउंस बैक भी हमें लग रहा है कांस्टेंट बेसिस पे हमें रिव्यू करना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए ये बायस है कि 22,300 सॉरी 50,300 50,500 तक आता है, तो वो एक आपका बेस्ट केस सिचुएशन होगा जहां पे ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये दो हमारा आउटलुक है निफ्टी बैंक निफ्टी में, मीडियम टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म बेसिस पर पॉजिटिव। और निफ्टी का एकदम इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट हमें 22,650 का दिख रहा है, जिसका लेवल मेंटेन करके आप 23,200 23,500 तक का लॉन्ग ट्रेड एक ले सकते हैं। ठीक है। 23,200 थोड़ी देर पहले हम भी इसी के बारे में जिक्र कर रहे थे, आप भी यही बता रहे हैं। तो आप लेवल्स डाल दो भले, 23,200 तक का टारगेट डालो, 22,650 का स्टॉप लॉस डालो। ये आ गया छप के आपकी स्क्रीन पर, और यही आपके लेवल्स होंगे सहज। और आप जो बात बता रहे थे हमने इसको नोट डाउन करवा के छाप भी दिया सामने। ठीक है। सेम विद द बैंक निफ्टी, कन्विक्शन इज़ हाई ऑल्सो, बट बैंक निफ्टी थोड़ा डाइवर्जेंस करके पहले ही तेज़ है। और दोनों का पुट कॉल रेशियो 1.2 समथिंग जा चुका है, 1.5 पे थोड़ा सा स्लाइटली महंगा हो जाता है। छोटे समय में ज़्यादा तेज़ चलोगे ना तो हीट हो जाते हो, होगा कुछ नहीं, गाड़ी ठंडी करनी पड़ेगी, फिर चलाओ, फिर चल जाएगी। बट गाड़ी हीट हो जाती है तो फिर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बस यही प्रॉब्लम पुट कॉल रेशियो बता रहा है। अदरवाइज सिस्टम में मेरे को और कुछ प्रॉब्लम एज सच तो नहीं दिख रही है। खैर आगे बढ़ेंगे, स्टॉक्स के हम बारे में चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक ना खबर आपके सामने रखनी बहुत ज़रूरी है, वो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर है।
तो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर है, अनुराग शाह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको पहले खबर बता देंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम अपने स्टॉक्स आपके सामने रखेंगे। अनुराग बताएं प्लीज। 2 साल के बाद नए वित्त वर्ष के अंदर जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस है उसकी दरें बढ़ने वाली है। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस इंडस्ट्री के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है वो 10 से 20% तक की बढ़ोतरी को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से क्लेम्स में बढ़ोतरी हुई है और कोर्ट के ऑर्डर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे मोटर क्लेम्स का जो भार बढ़ा है उसको देखते हुए इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो अपने सुझाव है वो रेगुलेटर आईआरडी को भेजे गए हैं। और आईआरडीए जो है ये रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को अपना सुझाव भेजेगा और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय आखिर में दरों को जो है संशोधित करेगा। तो बड़ी वजह इस बार जो मोटर टीपी रेट्स में बदलाव होगा उसकी ये है कि गोल्डन आर्ट ट्रीटमेंट स्कीम जो कि सरकार लॉन्च करने वाली है और उसके लिए पूंजी भी एकत्रित की गई है, करीब 500 करोड़ से ज़्यादा की पूंजी एकत्रित की गई है और इसको फंडिंग की दी है इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम के जरिए। तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने एक तरह से सहमति जताई है मोटर टीपी के प्रीमियम में रिवीजन करने पे, उस पर अपवर्ड रिवीजन करने पे गोल्डन आर्ट ट्रीटमेंट का जो भार है वो इंश्योरेंस कंपनियों पे आ रहा है। और 2023 के अंदर भी जो बढ़ोतरी हुई थी वो काफ़ी मिनिमल बढ़ोतरी हुई थी, कार और टू व्हीलर के अंदर दरों में बदलाव नहीं हुआ था। तो इन सब कारणों की वजह से नए वित्त वर्ष के अंदर जो मोटर टीपी का प्रीमियम है वो बढ़ता हुआ दिखेगा और देश के अंदर 30 करोड़ से ज़्यादा जो गाड़ियाँ चल रही है उसमें मोटर टीपी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है कानून के अंतर्गत। तो इस वजह से भी ये इंश्योरेंस सेक्टर और जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। तो जैसा अनुमान था वैसे ही खबर आ रही है कि इस बार फाइनेंशियल ईयर जब नया स्टार्ट होगा तो इंश्योरेंसेस के प्रीमियम्स थोड़े बढ़ेंगे। उस प्रीमियम में क्या बढ़ेगा, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ सकती है, उसी का ही आपको जानकारी मेरे सहयोगी आपको अनुराग शाह दे रहे थे। बट एनी हाउ इसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा और आप हर साल रहते ही होंगे, ऐसा कोई इंश्योरेंस कंपनी जो कहेगी आपके प्रीमियम कम हो रहे हैं बढ़ेंगे, आप प्रिपेयर और मेंटली इसके लिए तैयार भी रहते ही होंगे। एनी हाउ थोड़ा हम और आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा हम अपने शेयर्स आपके सामने रखते हैं और सहज आपको बताते चलेंगे कि किस में लेना है सौदा और किस में नहीं। तो पहले फ्रेश लॉन्ग। पहला शेयर है स्कॉट्स का, दूसरा शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। दोनों शेयर तेज़ हैं, वजह दोनों का बीटा हाई है। एक स्कॉट्स जो हमने चुना है वो थोड़ा एग्रीकल्चर और समर्स पॉइंट से भी है और थोड़ा ऑटो का प्ले भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो सर जरा स्कॉट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ दोनों चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए प्लीज़। जी काफी बेहतरीन मोमेंटम ट्रेड दिख रहा है आज भी। इनफैक्ट वो स्टॉक जैसे आपकी स्क्रीन पे है 5.5% ऊपर है। मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट का सेटअप कंसिडर करते हुए स्टॉक स्पेसिफिक इसको देखते हुए लग रहा है कि इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहने की काफी पॉसिबिलिटी है। 3200 के आसपास ये ट्रेड चल रहा है, 3185 के आसपास का। इसका सपोर्ट हमें जो लग रहा है मोमेंटम पर्सपेक्टिव से वो है 3100 का, और ऊपर के साइड में आप इस पे 3300 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पर, कंसिडरिंग जो इसका सेटअप है और जो मोमेंटम ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। तो एस्कॉर्ट्स पे हमारा बाय रिकमेंडेशन रहेगा 3100 के स्टॉप लॉस के साथ। गोदरेज प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पे अटक रहा है 2125 के, तो उसको फिलहाल के लिए हम वॉच मोड पे ही डालेंगे। जब तक वो एक रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस करता है तब तक आई थिंक उसको अवॉइड करना बेटर रहेगा। तो उस पे फिलहाल के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बन रहा है। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। दोनों शेयर्स आपने जो हमको दिए हमने बकायदा उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस यानी कि टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के आपके सामने रख दिया, और जिस पे वेट एंड वॉच करने की रिकमेंडेशन दी वो भी हमने आपके सामने डाल दिया। तो दो में से एक शेयर फाइनल हो गया है, इसको नोट डाउन कर लो आप। अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग पे। IRFC एक रेलवे का काउंटर है जो कि फाइनेंसिंग करती है, और दूसरा एक मिड कैप बैंकिंग है AU बैंक। इन दोनों को भी चेक कर लो, इन दोनों में शॉर्ट कवरिंग आ रही है सर। जी, सो IRFC का जब हम चार्ट देखेंगे तो उसने एक्चुअली प्रीवियस में मल्टी वीक उसका एक सपोर्ट था जो 127 128 के आसपास का था, उसको ब्रेक किया है
और अभी फिलहाल वो रेजिस्टेंस लेवल के पास आया है। यूजुअली क्या होता है कि जब आपका बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस होता है, वो लेवल को क्रॉस करने में स्टॉक को दिक्कत आती है। साथ ही साथ में ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पर ही 110 से बाउंस बैक कर दे के 126 तक आया है। तो काफी अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखी है। प्लस अभी ये रेजिस्टेंस लेवल के पास है, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा जब तक ये 128 के ऊपर 1 या 2 दिन नहीं टिकता है, तब तक इसमें आई थिंक ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की होगा। सो इस स्टॉक को, आईआरएफसी को पर्टिकुलरली मैं इस समय पे अवॉइड कैटेगरी में डालूंगा और कोई लॉजिकल ट्रेड मेरे हिसाब से इसमें सजेस्ट नहीं करूंगा। और दूसरा जो आपका शेयर है एयू बैंक, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है फिलहाल के लिए। उसमें आपका मार्केट का मोमेंटम के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभी फिलहाल रीसेंट बॉटम के आसपास है। कल ही के दिन में इनफैक्ट इसने नया लो बना के काफी अच्छी रिकवरी दी है। तो मुझे ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है इसमें ट्रेड बनाने जैसा है, जहां पे आप 480 का एक सपोर्ट लीजिए और ऊपर की तरफ में इसमें थोड़ा सा मैं एग्रेसिव टारगेट भी 570 तक का एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो ये शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म दोनों ही पर्सपेक्टिव से काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे कन्विक्शन थोड़ा बेहतरीन लग रहा है। तो एयू बैंक इज अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 480 एंड अ टारगेट ऑफ अराउंड 570 ऑन द हायर साइड। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो एयू बैंक का हमने आपके लेवल्स और स्टॉप लॉस टारगेट सब रख दिया। आपके करते हैं पहले सहज की ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं, फिर बाद में मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लेंगे ताकि आपके ट्रेड मिस ना हो। सहज बताएं आपने जरा सौदे आज के। जी, तो हमें यहाँ पे सामी होटल्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसका ट्रेडिंग सेटअप, उसका फंडामेंटल वैल्यू ओवरऑल पर्सपेक्टिव से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अराउंड 149 150 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 135 का इसका ट्रेंड सपोर्ट बना है। ये जो हम करेक्टिव के एक रिवर्सल फेज में है, इसमें 135 का एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट दिख रहा है स्टॉक सहज को एक ऊपर के मिनट, साइड। एक मिनट सहज 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 एक मिनट, हम आपको रोकना चाहेंगे। जो सामी होटल्स आप बता रहे हैं ना, एक्चुअली ये शो पूरा ना डेरिवेटिव्स का ही है। हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे व्यूअर्स भी ना डेरिवेटिव्स में ही ट्रेड लेंगे। तो अगर कोई F&O का शेयर है तो वो दे दीजिए। जी That's जी a जी, cash stock, I एक्सट्रीमली think. या एक्सट्रीमली सॉरी आपको ये कंफ्यूजन हुआ। सो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एक बहुत ही अच्छा लग नहीं नहीं, रहा कोई है बात नहीं, स्टॉक। प्लीज़ प्लीज़। हाँ या सो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल बहुत ही हाँ। बेहतरीन लग रहा है इस भाव पे। अराउंड 560 563 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। आज ही तेजी में है। इनफैक्ट इंश्योरेंस सेक्टर पे ओवरऑल काफी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। उसमें से आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल मोमेंटम में है। उसने अपना शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो अराउंड 535 का सपोर्ट के साथ इसको आप पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं और ऊपर के साइड में अराउंड 590 तक का टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2-3 दिन में। मोमेंटम इसमें काफी बेहतरीन लग रहा है और ये स्टॉक अच्छा प्ले आउट कर सकता है। ठीक है, तो ICICI प्रुडेंशियल हम आपका एक स्टॉक गैदर कर लेते हैं और इसको शो का पार्ट बना के दर्शकों के सामने रख देते हैं। ये लेवल्स हमने रख दिए 590 और 535 के। मंदी वाले शेयर फटाफट से दो आप चेक कर लीजिए, थोड़ा समय कम है। सहज, पहला तो एक तो TCS है IT कंपनी और दूसरा एक FMCG कंपनी कोलगेट है। इन दोनों में कहीं शॉर्ट्स का कोई ट्रेड है तो बताइए प्लीज़। इनफैक्ट आईटी तो काफी वीक सेक्टर है और फ्रंटलाइन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा वीकनेस हम आईटी में ही देख रहे हैं। बट अगेन जो एक फिलहाल के लिए उसका ट्रेंड मार्केट से कॉन्ट्रा में चल रहा है, तो बाउंस बैक में ही इस पे शॉर्ट करना मैं सजेस्ट करूंगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लॉजिकल ट्रेड नहीं बन रहा है इसके अंदर। और इसके अलावा जो दूसरा आपका स्टॉक था वो कोलगेट है। कोलगेट में हमें लग रहा है कि काफी अच्छा खासा करेक्शन हो गया है और ओवरऑल ये स्पेस आपका अच्छा खासा कंसोलिडेट भी कर रहा है। यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा। इनफैक्ट 2330 के सपोर्ट के साथ आप 2500 के टारगेट के लिए पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि इसका ओवरऑल यहाँ पे एक जो सपोर्ट है 2330 का काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड पॉजिटिव बायस इसमें शॉर्ट टर्म में इन लाइन विद मार्केट आने की काफी उम्मीद है। ठीक है, तो बात है बकायदा आपने इसको कॉन्ट्रा करके इसको बाय में कन्वर्ट कर दिया कोलगेट। ये लेवल्स आपके स्क्रीन पर भी आ गए, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। तो आज ट्रेड ज़्यादा नहीं है आपके पास। ऑलरेडी एक ICICI प्रुडेंशियल सर ने दिया, 3 हमने पूछ लिए उनसे, तो 4 ही सौदे होंगे, 4-5। इन्हीं का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने कल स्क्रीन पर रखेंगे। तो सहज आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल 12 बजे दर्शकों के सामने रखेंगे कि एक दिन का स्विंग क्या कह रहा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, नमस्ते।